क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बिहार में चौथी लहर की आशंका के बीच नववर्ष के जश्न को लेकर चिंता, डॉक्टरों ने दी सरकार को सलाह। बेतिया में दिव्यांग टी20 विश्व कप में इरफान का शानदार प्रदर्शन, भारत को तीसरी बार दिलाया जीत का खिताब। मधुबनी में ऑक्सीजन प्लांट का मॉड्यूल रहा सफल, अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर। मधुबनी में ग्राम पंचायत की योजनाओं का किया गया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। सहरसा में युवाओं की टीम की अच्छी पहल, रोटी बैंक से भूखे लोगों को भर रहे पेट। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार सरकार के आदेश के बाद जाति गणना को लेकर रामनगर नगर परिषद के सभागार में कर्मियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर परिषद रामनगर में इसके लिए 93 लोग गणना के लिए नियुक्त किए गए हैं। ट्रेनर व्यास नाग शशीन्द्र श्रेष्ठ कृष्णा सिंह नेपाली ने बताया कि जाति गणना के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और शीघ्र कार्य को पूरा करने का आदेश दिया गया है। सभा भवन में सभी प्रगणक लोगों को जाति आधारित गणना का प्रशिक्षण दिया गया। सभी लोग दिलचस्पी ले रहे थे और प्रशिक्षण के सारे बिंदुओं पर अच्छी तरह प्रकाश डाला गया और बीच बीच में जिन्हें कुछ समझ में बात नहीं आ रही थी उन्हें अच्छी तरह सुलभ सर ये बताया जाए कि समझाया गया। इन लोगों को क्या दिशा निर्देश दिया और इन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया कि पहले अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे। 5 तारीख से 6 तारीख तक आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। 7 तारीख से आप स्पॉट पर चले जाएंगे और 7 तारीख से लेकर 31 जनवरी 2023 तक यह कार्य संपन्न कर लेना है। मतलब पूरे नगर परिषद क्षेत्र का जातिगत गणना कर लेना है। मधुबनी में डीडीसी, सीओ, बीडीओ और प्रभारी के साथ अररिया ग्राम पंचायत की विभिन्न योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। सबसे पहले अररिया संग्राम पंचायत के उच्च विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बारीकी से जाना। उसके बाद अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र अररिया संग्राम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि ने ट्रॉमा सेंटर अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी दी और बताया कि यहां पर डॉक्टर की तैनाती नहीं है। ऐसे में सड़क हादसे में घायल लोगों का इलाज नहीं होने से लोगों में आक्रोश देखा जाता है। तो वहीं डीडीसी विशाल राज ने बताया कि अस्पताल के निरीक्षण के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जो इस अररिया संग्राम पंचायत अंतर्गत और इसके आसपास के क्षेत्रों में जितने भी योजनाएं हैं उन सबका एक बार निरीक्षण किया गया, देखा गया और संभावित यात्रा अगर होती है यहाँ पर तो उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो सबको देखा गया। पहले जो ये कैंप लगती थी तो बड़ी मशक्कत होता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विकलांग के पीछे 2 व्यक्ति टीएससी पर जाते थे और अमूमन 3 रोज जाना पड़ता था। एक रोज परीक्षण होता था, फिर एक रोज उसका एविडेंस जमा होता था, फिर एक रोज वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते थे।
तो मैंने स्पेशल आग्रह प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी झंझारपुर मुकेश बाबू से किए कि कम से कम महीना में एक बार कैंप हमारे पंचायत में लगे, जिससे हमारे पंचायत ही नहीं, हमारे पंचायत के आसपास लगभग अंदाज हम करते हैं 2500 गांव में यदि कोई विकलांग हो तो उनको प्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट होगा। दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें से अभी तक जो है 10-12 आए हुए हैं दिव्यांग, उनका जांच की जा रही है। जांचों उपरांत प्रमाण पत्र उनको देने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, अभी तक सुबह से आप यहाँ पर हैं तो किस तरह के मतलब केस आ रहे हैं? ज़्यादातर बच्चे या फिर बुजुर्ग? क्या मैक्सिमम तो बुजुर्ग ही हैं, उसमें चलन संबंधी ज़्यादा हैं और उसके बाद जो है आँख और कान जो है वो भी दिव्यांग पेशेंट हैं। सबकी जांच की प्रक्रिया चल रही है और जितना जल्दी हो सबको प्रमाण पत्र देंगे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के बगहा प्रखंड के रायबारी महुआ से है, जहां पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि इस पंचायत में देश आजादी के पहली बार सड़क निर्माण हुआ है। साथ ही सड़क बनने को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 1947 से बहुत मुखिया आए और गए, लेकिन किसी ने सड़क बनवाने पर ध्यान नहीं दिया। तो वहीं वर्तमान मुखिया ने जनता का दुख सुनकर रोड कार्य निर्माण आरंभ करवाया है। अब इस पंचायत के ग्रामीणों को सड़क बनने से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत अच्छा सा काम किया है, जैसे ऐसा कोई मुखिया आगे भी उठा है, कोई काम नहीं किया है। ऐसा काम कहीं नहीं हुआ है। इस पर हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि इनको हम लोग हारे नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि हाँ, कीचड़ में बार बार हम लोग यहाँ से सब पुलिस लोग आते हैं, उतर के वहाँ से यहाँ आने को मुखिया जी के लगे दिक्कत होता है। तो इस टाइम में तो बहुत खुशहाल है, सभी आदमी आता है तो उसको स्वागत में कमी नहीं आता है। रोड बन चुका है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। जैसे रोड समझा कंप्लीट हो गई। और क्या हुआ है? अभी रोड में काम लगला अभी। क्या इससे पहले रोड नहीं था? ना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था। तो बहुत मुखिया जीते होंगे यहाँ। हाँ, आज तक बहुत मुखिया जीतले, मगर रोड आज तक लेना बोले हम कीचड़ में चलते रहे नहीं है। लेकिन इनके आने के बाद मोहम्मद आजाद मुखिया के आने के बाद रोड कंप्लीट हो गया, बन गया। आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। ये पंचायत में जब के आने जाने के लिए यहाँ तो रोड नाम का चीज़ ही नहीं था, रोड था ही नहीं। ये एक ऐसा पंचायत है कि इस पंचायत में न मुख्यमंत्री रोड है, न प्रधानमंत्री रोड है, और न किसी जो प्रतिनिधि में जो कि न विधायक, न जो है कि संसद, न MLC, कोई रोड नहीं है इन लोगों का बनवाया हुआ। यहाँ जो है कि 1947 के बाद से कौन जी कहा जाए, जब से ये बसा है गाँव, उस समय से रोड कोई देखा ही नहीं। फर्स्ट बार ये जो है कि ये रोड जो है कि काम हो रहा है, और ये रोड जो है कि लमसम 5000 फीट है, कर रहे हैं काम। आधा लमसम हो चुका, आधा बाकी है, वो भी जो है कि पूरा हो जाएगा। कहना यही चाहेंगे कि कितने मुखिया आए, कितने मुखिया गए इस पंचायत में, लेकिन वर्तमान में मोहम्मद आजाद साहब का रेजिंग में जो काम हो रहा है, इस पे पूरे पंचायत की जनता का खुशी का माहौल है। पूरा देखने में रोड मिल रहा है, देखने को जनता को सारा सुविधा मिल रही है। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए भारत सरकार व बिहार सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य प्रबंधन की देखरेख में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल सफल रहा। उन्होंने बताया कि अनुमंडल अस्पताल की सभी 70 बेड तक पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। विभाग के मार्गदर्शन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। समय पे सरकार इसका मॉक ड्रिल करते रहती है। हम लोग ने लास्ट मंथ भी इसका मॉक ड्रिल किया था। अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आज भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज जो मंगलवार है उसमें सुबह 9 बजे से 6 बजे तक के दरमियान में इसका मॉक ड्रिल करना है, ताकि जो तैयारी है उसके लिए जो ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ही महत्वपूर्ण था ऑक्सीजन की खपत मरीजों को, तो उसको लेके हम लोग इसका मॉक ड्रिल करके
जो प्लांट है ऑक्सीजन का उसका जनरेशन चेक किए हैं, अभी चल रहा है मशीन। इसका प्योरिटी जो है 95% तक जाता है। वही हम लोग को चेक करना है कि जब भी कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें महसूस हो तो हम तुरंत मशीन स्टार्ट करके ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकें। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के संभावित चौथी लहर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव आते हैं तो उनके इलाज के लिए सदर अस्पताल में व्यवस्था की गई है। साथ ही जिले के लोगों से अपील की गई है कि कोरोना टीके का डोज पूरा कर लें, प्रोटोकॉल का पालन करें। इसमें कोरोना का वेरिएंट देखते हुए सभी नागरिकों से ये अपील है कि जिनका भी सेकेंड डोज या जो सतर्कता डोज है जो बाकी रह गया है वो अविलंब ले लें। और जो उसका वैकल्पिक व्यवस्था है SKMCH में सारा चीज़ की जा रही है। हम लोग का जो जांच है एंटीजन टेस्टिंग है या जो RT-PCR है लगातार चल भी रहा है और इसकी संख्या और अधिक बढ़ाई जाएगी। और उसमें भी संयोग से अगर आ जाते हैं पॉजिटिव तो SKMCH में जीनोम सीक्वेंसिंग का भी अरेंजमेंट हो गया है और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो भी प्रॉपर रूप में की गई है। नवादा में शराब के खिलाफ अभियान में नगर थाना की पुलिस शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर मशीन लेकर खड़ी है और आमतौर पर पुलिस शक होने पर राह चलते लोगों, वाहन चालकों को रोककर तमाम जगहों पर घूम कर लोगों को पुलिस ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच कर रही है, जिसमें पुलिस आपके मुंह के पास मशीन सटाएगी और आपके सांस छोड़ते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपने शराब पी है या नहीं। अभी तक तो एक भी पुष्टि नहीं हुआ है। वरीय पदाधिकारी का निर्देशानुसार हम लोग पूरा जो है दारू का जो है चेकिंग कर रहे हैं। जो दारू पीने वाला है उसको पकड़ रहे हैं, मशीन से चेक कर रहे हैं। जो पकड़ाएगा उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक एक भी आदमी नहीं पकड़ाया है। सहरसा में युवाओं की टीम की एक अच्छी पहल देखी गई। ये टीम रात के अंधेरे में सड़कों पर निकलकर भूखे लोगों के बीच जाकर उसे खाना खिलाती है। वहीं इस टीम का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि आप भोजन की बर्बादी ना करें। भोजन अगर आपके घर में बच जाए तो आप रोटी बैंक की टीम से संपर्क कीजिए। तो वहीं रोटी बैंक को लेकर समाज सेवी नन्हे सिंह ने बताया कि वे अपनी बेटी के जन्मदिन को रोटी बैंक के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद लोगों के बीच मनाना पसंद कर रहे हैं जिनसे पास खाने के लिए भोजन नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतना खुशी मेरे को कभी होता नहीं है, पर आज जितना हो रहा है उससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई। मतलब मैं जब ऐसे 5 स्टार में बनाती थी, होटल में बनाती थी, ऐसा उतना मज़ा नहीं आता था। यहाँ पे वहाँ पे सारे दोस्त इधर उधर करते रहते थे, कुछ होता नहीं था। लेकिन जिस टाइम हम लोग यहाँ पे जब बनाई हूँ मैं, तब इन लोग के ऊपर एक स्माइल देख के मतलब सबके ऊपर स्माइल थी। मैं जब आई थी ना यहाँ पे, तब देख रहे थे सबके सब उदास थे, इधर उधर कर रहे थे। लेकिन जब से ये खाना वाना बटा है, केक वेक कटा है, उस टाइम के बाद से इन लोग के ऊपर जो खुशी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम लोग जो है गरीबों के साथ उत्साह मना करके अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद, इन गरीबों का आशीर्वाद और दुआ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसके लिए हम लोग गरीबों के लिए एक प्रयास किए हैं छोटा सा, जो हम लोग बड़े पार्टी ना करके अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर रोटी बैंक के सहारे हम लोग एक टाइम कम से कम उन गरीबों को खुशी देने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं सबका हम लोग अमूमन जन्मदिन ऐसे ही मनाते हैं। जैसा कि आप लोग भी पता है कि सहरसा में रोटी बैंक करके एक संगठन है जो कि गरीबों के लिए, जो फुटपाथ पर लोग हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तो हम लोग भी जितने भी हमारे बच्चे, इवन कि हमारा भी बर्थडे था लास्ट ईयर 15 अक्टूबर को, तो हम भी यहीं आए हुए थे।
तो बस हम लोग का एक छोटा सा यह प्रयास है कि किसी बहाने इन लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ही सही, एक दिन का ही सही, लेकिन हम लोग दें। सहरसा में नए साल के मौके पर खपाने के लिए लाई जा रही अंग्रेजी शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान मुख्य कारोबारी भागने में सफल रहा। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले पर उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि तलाशी के दौरान कार से 5 पेटी शराब बरामद की गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि बिहरा से सहरसा के रोड में हरियाणा नंबर की गाड़ी से शराब लाया जा रहा है। तो हमारी टीम यहाँ से निकली और टीम निकली तो सीहॉल के नज़दीक वो हरियाणा नंबर की गाड़ी नज़र आई। तो उसका पीछा किया, वो गाड़ी भगाने लगा, लेकिन अंत वो एक टर्निंग पर जा कर के वो ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो फिर गाड़ी पकड़ा गया तो गाड़ी में 5 पेटी विदेशी शराब मिला और वहाँ लोगों से पूछने में पता चला कि गाड़ी मालिक का घर वह सीहॉल में ही था। तो वहाँ सारे लोग उसके घर पर गए तो उसके घर पर तो वो आदमी तो नहीं था, उसकी पत्नी थी और वहाँ आंगन में 2 पेटी विदेशी शराब पाया गया और ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ लगभग 2 पेटी शराब। रोहतास के मोरसराय से गांव से आ रहे पूर्व मुखिया महेंद्र सिंह अपने 4 सहयोगियों के साथ गली से निकल ही रहे थे कि पहले उनकी गाड़ी के शीशे को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया और फिर लाठी डंडे से पिटाई की गई और वहीं 5 राउंड गोली भी चलाई गई। ऐसे में गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से गोली चलाने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं इस घटना में पूर्व मुखिया समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। मामला है मुखिया जी पूर्व से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, अपने पंचायत के प्रतिष्ठित आदमी हैं। मुखिया जी क्या नाम है? महेंद्र कुमार सिंह। हम लोग कल चुनाव में थे। ये लोग बहुसंख्यक है। रोड से लेकर आधा गांव ये लोग राजपूत समाज से आते हैं, जो कि अपहरण, चोरी, डकैती ये सब इन लोग का मुख्य पेशा है। हम लोग को फायरिंग भी किया गया, जिसका वीडियो हमारे पास है। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? फायरिंग हुआ है 5 राउंड। ये लोग जो हैं हम लोग को हम लोग जब गाड़ी लेकर FIR करने आए करीब 200-250 संख्या में आ गए बहुसंख्यक। ये लोग हम लोग का गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दिया है। लोग थाना पे नहीं पहुंचने दिया, बंधक बना लिया था। अभी थाना प्रभारी आए तो हम लोग को जांच के लिए, इलाज के लिए यहाँ पे सदर हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर लेकर आए हैं। कौन बंधक बना लिए है? मुन्ना सिंह, मुनमुन सिंह, उनका सारा परिवार, सुरेंद्र सिंह, सन्नी, आनंद और उनका सारा परिवार था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नवादा के इंडसइंड बैंक के मैनेजर पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है, जिसके बाद से बैंक मैनेजर फरार है। दरअसल बैंक मैनेजर से 20 लोगों ने लोन पर वाहन लिया था, जिसमें बैंक मैनेजर रवि गुप्ता द्वारा निजी खाते में सभी ऋणधारियों से रुपए मांग लिया गया और उन्हें फर्जी रसीद थमा दिया गया। फिलहाल बैंक मैनेजर फरार है। जांच के बाद आरोपी बैंक मैनेजर पर गबन करने वाले बैंक मैनेजर के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। टेम्पो निकाले थे, टेम्पो 34-35 को हमारे पास में कागज हुआ और अभी हमको अनौसिंग बोला कि अनौसिंग मिल जाएगा, दशहरा के पहले मिलेगा। दशहरा पर आए तो नहीं मिला, फिर दिवाली के बाद बोला कि आइए। अब आए हैं तो बोलता मैनेजर भाग दिया, आपको अनौसिंग नहीं मिलेगा। 22,000 लोन बता देता है कि 22,000 आपको ऊपर। तो आप पूरा पैसा जमा कर दीजिए। पूरा पैसा हमारे बावजूद भी आपसे हमारे पैसा अब बताता है कि लोग आपको 22,000 है। क्या नाम है आपका? रामजी प्रसाद यादव। एक्चुअली रवि गुप्ता हैं, तो उन्होंने ब्रांच मैनेजर थे एसीबी के, टेम्पू सेगमेंट देखते थे ये। तो उन्होंने कुछ कस्टमर का पैसे ले लिए हैं, जिसका उन्होंने फर्जी तरीके से पैसे लिए। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं, हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे करके ये फर्जी तरीके से इन्होंने रिसिप्ट दिया है कस्टमर को और बोला है कि आपका पैसा जमा हो गया है और सेटलमेंट हो गया है, जबकि बैंक का ये रिसिप्ट नहीं है। और ऐसे ही फर्जी तरीके से इन्होंने ठगी करके और गायब हो गए हैं। कितना पैसा हुआ होगा, कितने लोगों का? 10 से 20 लाख रुपए अभी तक मेरे नज़र में आया है। अभी आगे जैसे ही कस्टमर आ रहा है तो वैसे वैसे हम इस पे एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब गाड़ी लिए थे, जिसका रेटिंग था 3,75,000 रुपया। उसमें में से सर मतलब कि जमा की 2,95,000 जमा किए, उसमें 95,000 रुपया मतलब वो जमा कर दिए थे रवि जी के मैनेजर से। उसमें मतलब 2 लाख रुपया हमारा मतलब। नालंदा में नगर निगम चुनाव ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। बिहार शरीफ मुख्यालय के नगर निगम की वार्ड संख्या 14 भूत मिर्दाद मोहल्ला में मतदान को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक पोलिंग एजेंट को गोली मार दी गई। जख्मी युवक को चिंताजनक हालत में पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। पोलिंग एजेंट के पास, वहाँ पे फोर्ट के पास हुआ था। जो मारने वाला था इस्ताफिल खान और उसके बाप का नाम है गुलाम रसूल खान। राइफल से मारा था। फोकस हो रहा था, वहाँ पे फोकस हो रहा था, इसीलिए हम लोग रोकने के लिए गए थे तो उसने ये धक्का धुक्की करने लगा, उसकी फायरिंग कर दिया, मार दिया सामने। नालंदा में दिन के उजाले में ही आधे दर्जन डकैतों ने पंचायत रोजगार सेवक के घर में घुसकर करीब 2 घंटों तक लूटपाट मारपीट का तांडव मचाया। इस दौरान डकैतों ने घर के अंदर रखे महंगे आभूषण, अन्य सामान और नगद समेत 15 लाख की डकैती कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। डकैत अपने साथ घर के अंदर लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी अपने साथ ले गए। इसके पूर्व में भी इसी इलाके में 12 और 15 दिसंबर को चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। जानकारी मिला कि चोर आया, अंदर गया दूध देने के बहाने, और उसके बाद 4-5 को और वहाँ पहुँच गया और उनका ये आंख बंद कर दिया, जैसा वो बताए। अच्छा, वो आंख बंद कर दिए। आंख बंद कर देने के बाद में उनका मोबाइल भी खंगाला और जितना भी था सब उड़िया दिया। कितना का लिया हो कम से कम? कम से कम तो लिया होगा 15 लाख का संपर्क। तो दिन में हो कि रात में हुआ? दिन में 7 बजे, 9:45 बजे तक, 9:30 पौने 10 बजे तक। कितने की संख्या में था? कितने की संख्या में था वो लोग? कम से कम आधा दर्जन? 4 होगा जरूर। 4 को? हाँ। अच्छा, क्या क्या चीज ले गया है? बहुत सारा जितना जेवर था बहू का, पिछले साल शादी हुई थी, सब जेवर यही था, सब लेके चला। कैश कितना ले गया? कैश भी मेरे पास था, अकेले के चलते हम रखे रहते थे कि पैसा रहेगा तब न किसी को बुलाएंगे। लगभग 2 लाख के आसपास कैश था, सब लेके चला गया।
खबर वैशाली के गोरौल थाना क्षेत्र से है, जहां की दो अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने स्वर्णकारों को अपना निशाना बनाया। महज 10 मिनट के अंतराल पर दो दुकानदारों से लुटेरों ने लाखों के आभूषण और नगद लूट लिया। पहली घटना में कार से आए लुटेरों ने स्वर्णकार और उसके पुत्र को गोली मारकर उनके पास से सारा सामान लूट लिया। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए पीएचसी भेजा गया। वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार लुटेरों ने हथियार के बल पर 5 लाख रुपए के आभूषण और लगभग 60,000 रुपए लूटे। सूचना पर वैशाली एसपी मनीष खुद घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों मामलों की जांच की। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों मामलों के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जल्द ही लुटेरों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। घटना हुआ है कि मेरे पापा शाम को दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे और जैसे ही दुकान से निकले गोढ़िया पुल पे चढ़े, अपराधी ने उनको गोली मार दिया, भाई और पापा को, और जो भी सामान था उसे लूटपाट करके ले। जब हमको पता चला बाद में, तब फिर हम लोग आए, तो अभी तो हम लोग फिर ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं। थाना क्षेत्र में गुरु भगवानपुर बॉर्डर के नज़दीक में दो अलग अलग घटना है। एक में एक स्वर्ण व्यवसायी पिता पुत्र थे जो कि घर का काम बंद करने के बाद यहाँ पे सब्जी खरीदने क्रम में आए हैं। उन पे जानलेवा हमला हुआ है। दोनों को बुलेट इंजरी सस्टेन हुई, जिनका इलाज चल रहा है। ये शत्रुघ्न शाह एवं इनके पुत्र हैं विवेक। जो दूसरी घटना घटी है वो राकेश कुमार नाम से व्यक्ति हैं जो कि भगवानपुर के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो पुलिस को बताया गया है कि उनके पास से कैश है अराउंड 60,000 और करीब 5 लाख के जेवर जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, जिसकी अभी हम लोग पता कर रहे हैं। बक्सर में तेजी से पांव पसार रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में बक्सर रेलवे स्टेशन के समीप कई होटलों में कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को सूचना मिली थी कि इन होटलों में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की और कई दर्जनों युवक युवतियां पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और फिर पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। बगहा प्रखंड के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के लक्ष्मीपुर निवासी इरफान देवान ने दिव्यांग T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अहम योगदान देकर भारत को तीसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इरफान दोनों आंखों से दिव्यांग है। वो एक होनहार क्रिकेटर हैं। बता दें कि दिव्यांग T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से 15 सदस्य टीम में शामिल होकर बेंगलुरु में खेले गए खिताबी मुकाबले में अहम भूमिका निभाते हुए इरफान ने एक विकेट लेने के साथ साथ 25 रन भी बनाए। गरीब परिवार से संबंध रखने वाले इरफान की इस उपलब्धि ने पूरे भारत सहित पूरे पश्चिम चंपारण जिले का नाम रोशन किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो इरफान देवान नेत्रहीन वर्ल्ड कप क्रिकेट में जो विजयी हुए हैं, जिनको माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, बगहा की जनता भी इनको सम्मानित करे। और बिहार सरकार से मैं खासकर मांग करना चाह रहा हूं कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उनको आर्थिक स्थिति से लेकर और सामाजिक स्थिति से तक उनको प्रोत्साहित करें, ताकि ये लोग जितने भी हमारे बिहार के खिलाड़ी वाल्मीकि नगर के ये सब खिलाड़ी हैं, हमें विश्व में जाके बाहर देशों का नाम रोशन करें। की बात है कि हमारे क्षेत्र का खासकर वाल्मीकि नगर विधानसभा का जो इरफान देवान नाम का जो लड़का है, जिसने T20 वर्ल्ड कप दिव्यांग में शानदार प्रदर्शन किया और उसने वर्ल्ड कप जितवाने का काम किया, उसको हम लोग अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, खासकर मैं अपने तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से उसको बधाई देना चाहूँगा कि उसने ऐसे शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया और हमारे वाल्मीकि नगर ही नहीं, हमारे बिहार ही नहीं, उसने भारतवर्ष को T20 में फाइनल में जितवाने का काम किया, जो हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी अपार और हर्ष और खुशी की बात है। होते हुए भी इरफान ने जो आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, वर्ल्ड कप में जो प्रथम स्थान लाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिव्यांग होते हुए भी बगहा का नाम रोशन किया है, इसके लिए मैं उसे फिर पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नए जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको यह इससे सीख लेना चाहिए कि दिव्यांगता कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मन में जुनून हो तो कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और करके दिखाना चाहिए, जो इरफान ने करके दिखाया है। ये तो बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे जिला अंतर्गत
वाल्मीकि नगर विधानसभा के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के हमारे इरफान भाई T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके फाइनल मैच जिताया है। इसके लिए पूरे जिले के और सभी लोगों के तरफ से ये हार्दिक बधाई और शुभकामना है। और बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे जिले के इस लड़के ने पूरे देश का नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।